Hello, students. Good morning. How are you? I hope you all are fine and safe. Okay. So, today we will learn our chapter number 1. Let's go to school everyday textbook exercise. In previous video, I have already explained you the story of this chapter. ओके सो हमने देखा था कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके स्कूल जाते हैं एंड देन वो लोग अपना स्कूल जाना एंजॉय करते हैं। ठीक है, हम लोग तो इजीली स्कूल आ जाते हैं ऑटो रिक्शा से, बस से, सेल्फ पेरेंट के थ्रू, बट मैनी स्टूडेंट्स आर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स कि उनके वो लोग फॉरेस्ट पास करके स्कूल आते हैं, वो लोग रिवर क्रॉस करके स्कूल आते हैं, वो लोग रॉकी माउंटेन्स और ये सब माउंटेन्स रॉकी अनइवन रोड क्रॉस करके स्कूल आते हैं एंड देन कुछ तो रोपवे में भी स्कूल जाते हैं। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमने देखे थे कि कैसे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है सो वो लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको खुद से लिखने थे, इसके लिए वो आपको खुद से लिखने हैं। ओके, सो ये वर्कशीट में वो मेंशन नहीं है। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गो टू स्कूल? आंसर, वी गो टू स्कूल इन ऑटो रिक्शा। आप स्कूल कैसे जाते हो? सो वी गो टू स्कूल एंड ऑटो रिक्शा। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है? ओके, सो ब्रिजेस कहाँ पे बनाए जाते हैं? सो ऑल द ब्रिजेस आर ऑन द रिवर, देयर आर सेवरल ब्रिजेस ऑन द रोड्स टू। जनरली ब्रिजेस जो होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, बट कभी समटाइम्स वो रोड पर भी ब्रिजेस होते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ब्रिजेस देखे थे, रिया वाले चैप्टर में भी हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था। ओके, हु यूज़ द ब्रिज? पीपल, एनिमल और व्हीकल्स। ब्रिज कौन यूज़ करते हैं? पीपल्स, एनिमल्स और व्हीकल्स। सो ब्रिज तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हम लोग भी ब्रिज यूज़ करते हैं। ओके, सो आंसर इज़ the bridges in my city are more used for coming and going of vehicle. Big and heavy vehicle use the bridges early in the morning or later the night. So bridges जो हैं सिटी में आने और जाने के लिए यूज़ होते हैं, राइट? इसमें बिग हैवी सारे व्हीकल्स ब्रिज को क्रॉस करते हैं, बट अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट हैवी व्हीकल्स को ब्रिज के ऊपर परमिट किया जाता है। हैवी व्हीकल्स में लाइक ट्रक, ओके, पूरा ट्रक सामान से भरा होता है, वो उसको हैवी व्हीकल्स बोलते हैं। ओके, वो लेट नाइट को क्यों परमिशन दी जाती है? क्योंकि लेट नाइट को लोग अपने घरों से इतना बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी कम होता है, ऑटो रिक्शा नहीं होती, लोग अपनी व्हीकल्स पे नहीं होते, तो जिससे एक्सीडेंट भी कम होता है। इसके लिए हैवी व्हीकल्स की परमिशन रात को दी जाती है। ओके, व्हाट आर द मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज? मेक अ लिस्ट ऑफ दैम। सो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? हमें उसकी लिस्ट बनानी है। ओके, सो फर्स्ट होता है सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, पाइप्स, वुड, लार्ज स्लैब ऑफ RCC हैव बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज। सो ये सब थिंग्स जो हैं वो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में काम आती है। कौन कौन सी? सीमेंट, वुड, आयरन, ब्रिक्स, लार्ज स्लैब ऑफ RCC। ओके, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टी वुड बी देयर इफ़ ब्रिजेस वॉज नॉट देयर। अब इमेजिन करो कि अगर ब्रिजेस नहीं होंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होगी? सो दे वुड हैव हैड टू क्रॉस द रिवर इन बोट विच वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. It will be very difficult for transport of animals, goods, people would face facility in getting basic necessity of life. So अगर ब्रिजेस नहीं होंगे हम लोग एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने के लिए हमें बोट के थ्रू जाना पड़ेगा.
जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। देन सेकेंड, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो बेसिक नेसेसिटी हमारी लाइफ की है, सो हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच कैन ट्रैवल ऑन वाटर? क्या आपको कोई दूसरा रास्ता पता है जिसके थ्रू आप वाटर में ट्रैवल कर सकते हो? सो यस, पता है। कौन सा? बाय स्विमिंग इन वाटर, हम लोग वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं। बाय यूजिंग अ लार्ज इन्फ्लेक्टेड रबर ट्यूब और बोट, हम लोग बोट का यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज जो रबर टाइप में आता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, ओवरक्राफ्ट, हम लोग ओवरक्राफ्ट यूज़ करते हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच आर सच प्लेसेस? सो आपको ऐसी व्हीकल या ऐसी प्लेस बतानी है जहाँ पे हैवी, मतलब वहाँ पे व्हीकल्स ही नहीं होते हैं। ओके, तो यस, दे आर द प्लेसेस वेयर नो व्हीकल्स कैन रीच। ऐसी बहुत सारी प्लेस है जहाँ पे व्हीकल्स नहीं पहुँचते, लाइक फॉरेस्ट, सम माउंटेनियस रीजन्स और सम माउंटेनियस रीजन। सो फॉरेस्ट और कुछ माउंटेनियस रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग वॉक कर कर ही जाते हैं, वहाँ पे कुछ व्हीकल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू अ जंगल? जब आप जंगल में पास ऑन हो रहे हो, सो आपको कौन सी केयर रखनी चाहिए? सो मैनी एनिमल्स लिव इन अ जंगल, सो दिस कैन अटैक अस, सो वी मस्ट बी केयरफुली। सो सबसे पहले हम लोग जंगल से जब पास ऑन होंगे, सो हम लोगों को केयरफुली रहना पड़ेगा। बहुत सारे जंगल होंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होंगे जो हम पे अटैक कर सकते हैं, इसके लिए हमें उनके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, वन शुड नेवर ईट एनी स्ट्रेंज फ्रूट विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन इन अ जंगल। सो हमें जंगल का कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। हमें पहले उसको देखना चाहिए कि वो पॉइज़न वाला तो नहीं है, अगर हमने खा लिया तो हम लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज़, वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट पॉइजनस क्रिएचर लाइक स्नेक्स, स्कॉर्पियंस एंड एक्सेट्रा वाइल क्रॉसिंग अ जंगल। सो हमें जंगल में जब हम लोग जाते हैं तो पॉइजनस क्रिएचर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, वो सबसे हम लोगों को बचना चाहिए। वो लोग पॉइजनस होते हैं, जैसे स्नेक, स्कॉर्पियंस, वो सबसे हमें जंगल में जब हम लोग क्रॉस करें, ये सबसे हमें सेव करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फॉलोइंग। ओके, सो ये मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। बोट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? सो ऑप्शंस आर सबसे पहले फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विया सी रूट्स, नो। टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स के बीच में क्रॉस करने के लिए, नो। टू क्रॉस द रोड पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, रोड पे रोड क्रॉस करने के लिए जो फॉरेस्ट से पास ऑन होता है वो उसके लिए। फॉर कम्युनिकेटिंग इन एरिया फ्लडेड विद वाटर, जो एरिया फ्लडेड वाटर होता है उसके लिए। फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रिवर। ओके, सो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फॉर कम्युनिकेटिंग इन एन एरिया फ्लडेड विद वाटर, ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर होता है उसके लिए हम लोग बोट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का डी। ओके, ब्रिज के लिए क्या बचेगा? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड विया सी रूट्स, नो। टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स, नो। टू क्रॉस द रोड पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, पासिंग थ्रू फॉरेस्ट करने के लिए, नो। फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रिवर्स, यस। सो रिवर के ऊपर व्हीकल पास करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? ई। ओके, रोपवे क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू सी, नो। टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन के बीच के रास्ते को क्रॉस करने के लिए। ओके, टू क्रॉस द रोड पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट से जो रोड पास होता है इसके लिए। सो रोपवे हम लोग टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? बी, स्टीमर का यूज़ होता है
अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे. ओके, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वी आर सी रूट्स, वन ऑप्शन इज, एंड सेकंड वन इज फॉर व्हीकल्स टू, कौन सा बचा हमारे पास? यस, टू क्रॉस द रोड पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. सो स्टीमर किस लिए यूज़ होता है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विया सी रूट. ओके, समझ में आया आपको? सो हम लोग स्टीमर सी रूट के लिए, जो हम लोग गुड्स मतलब क्या, सामान, तो स्टीमर जो है हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस सामान ले जाने के लिए यूज़ करते हैं. सो नीचे मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. मैच द फॉलोइंग आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, सो हियर आवर वर्कशीट पार्ट 2 is completed. Okay, so we will meet our next video and I will explain you chapter number 2. Okay, जब तक के लिए बाय बाय, stay home, stay safe.